की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसद परिसर में ये बड़ी बैठक चल रही है। संसदीय दल की बैठक है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस बैठक में मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं। रामेश्वर तेली समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। संसद परिसर में ही ये बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रहलाद जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आज संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही भी होगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसदीय दल की बैठक भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक में मौजूद है। रामेश्वर तेली समेत कई बड़े नेता, कई दिग्गज इस बैठक में पहुंच चुके हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक है और ये बैठक इसलिए की जा रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। एक तरफ विपक्ष मणिपुर वाले मामले को लेकर लगातार तल्ख तेवर अख्तियार कर चुका और दूसरी तरफ सरकार भी लगातार प्लान बना रही है विपक्ष को घेरने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस वक्त पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं। इस खबर पर स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी देंगी। स्वाति, देखिए विपक्ष के तेवर तल्ख हैं, इसके अलावा अब आगे की रणनीति सरकार भी बना रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है, कितनी हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हुई है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है, नितिन गडकरी इस बैठक में मौजूद है, अर्जुन राम मेघवाल सहित जो तमाम मंत्री है, नेता है, वो इस बैठक में मौजूद है और बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है। आगे को लेकर जो है रणनीति इस बैठक में तय की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक है और ये बैठक संसद भवन में इस वक्त चल रही है। चूंकि 11 बजे से एक बार फिर से संसद की कार्रवाई शुरू होगी, इसलिए ये बैठक सुबह 9:30 बजे के आसपास जो तमाम नेता मंत्री हैं वो पहुंचने शुरू हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही ये बैठक शुरू हो गई है। इसमें किस तरह से जो है रणनीति बीजेपी संसदीय दल की बैठक में तैयार की जाएगी वो देखना सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि सरकार कई अहम बिल लेकर आना चाहती है। उसको किस तरह से पेश किया जाए, क्योंकि हंगामा दोनों ही सदनों में हो रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी मणिपुर के मामले को लेकर। उसको किस तरह से जो है वो चर्चा होगी, किस तरह से रणनीति तय की जाएगी ये देखना होगा। लेकिन जो सरकार कई महत्वपूर्ण बिल लेकर आना चाहती है मानसून सत्र के दौरान, उसको किस तरह से पेश किया जाए, ये सभी मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में चर्चा हो रही है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है तो तमाम जो मुद्दे हैं उसको सामने रखे जाएंगे और बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन ये तय है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आगे को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि किस तरह से जो है वो संसद में बिलों को पेश किया जाए, किस तरह से संसद सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष का यही मानना है कि चर्चा के लिए तैयार है और हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा कि आज की बैठक जब खत्म होगी उसके बाद क्या क्या रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र में जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जो बिल हैं, उनको लेकर प्रेजेंटेशन हो रही है, सांसदों को ब्रीफ किया जा रहा है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। स्वाति, इसमें बताया जा रहा है एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी तरह से इन बिलों को इस बार पास कराना ही कराना है सरकार को। जी बिल्कुल, देखिए कई महत्वपूर्ण बिल है इस दौरान और इसको सरकार लाना चाहती है मानसून सत्र के दौरान ही। जब इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी या जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें उसके बाद साफ हो पाया था कि कई ऐसे बिल हैं जो सरकार ने तय किया है कि मानसून सत्र के दौरान लाया जाएगा, उसको सदन में पेश किया जाएगा। लेकिन सदन की कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से ही सदन की कार्रवाई चल नहीं सकी है। दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है।
मणिपुर के मामले को लेकर। आज भी जब एक बार फिर शुरू होगी तब भी हंगामा होगा। तो सवाल ये है कि ऐसे में कैसे सरकार जो बिल लाना चाहती है उसको पेश किया जाए, इसी को लेकर जो है रणनीति तय की जा रही है। अभी जो है ब्रीफ भी अंदर किया जा रहा है, प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद है, तो इसी को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि किस तरह से बिल पेश किया जाए और किस तरह से सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चल सके। तो अब देखना होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां लगातार अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर बयान दे। अब जब अभी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है तो इसमें तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए बिल पास कराना तो चलिए सेकेंडरी बात है, लेकिन प्रायोरिटी सरकार की यही होगी कि कम से कम सदन तो चलने दिया जाए। गतिरोध लगातार बरकरार है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, उधर आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो सांसद हैं वो धरना दे रहे हैं। तो आपको लगता है स्वाति, इन तमाम चीज़ों के बीच इतना पॉसिबल होगा सदन को सुचारू रूप से चलाना, वहाँ पर कार्यवाही होना, बिलों को पास कराना? सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, एक असहज स्थिति में है सरकार। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियां मानने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है कि आप चर्चा करें, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी कल लोकसभा में उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गंभीर मामला है, इस पर जो है बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब तक हंगामा शांत नहीं होगा तब तक चर्चा संभव नहीं है कि हो पाए। इससे पहले राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि मणिपुर के मामले पर अगर विपक्षी पार्टियां चाहती है कि चर्चा हो तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले दिन जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो मीडिया के सामने उन्होंने मणिपुर के मामले पर बयान दिया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियां जब चाहती है कि चर्चा सदन में हो तो सरकार लगातार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर विपक्षी पार्टियां मान क्यों नहीं रही है? विपक्षी पार्टियां अड़ी इस बात पर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर बयान दे। अब यही देखना होगा कि क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, लेकिन ये तय है कि आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा जरूर होगा, क्योंकि रणनीति विपक्षी पार्टियों की भी बन रही है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, और इसलिए बैठक भी विपक्षी पार्टियों की हो रही है। अब सबसे ज्यादा अहम है जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म होगी उसमें क्या कुछ रणनीति आगे को लेकर बनाया जा रहा है, ये साफ हो पाएगा। और जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी तो उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, आज खास तौर पर ये देखना सबसे ज्यादा आप अपनी नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सपा 9 अगस्त से साइकिल यात्रा शुरू करेगी। पहले चरण में साइकिल यात्रा 24 जिलों से होकर गुजरेगी। बता दें कि साइकिल यात्रा